बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है। आज जो शहबाज शरीफ के पैरों तले ज़मीन निकली है और मरियम नवाज़ के पैरों तले जो ज़मीन निकली है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको ऑडियो सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि असल में ये फ़ोन कॉल की ऑडियो नहीं थी। ये किसी जगह पर शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे मरियम नवाज़ के दामाद को फेवर दिलवाने के लिए, और वहाँ पर जगह बग थी और वहाँ पर ये ऑडियो लीक हुई है, यानी रिकॉर्ड हुई है। शहबाज शरीफ के पैरों तले ज़मीन क्यों निकली है? क्योंकि अभी तो ये शुरुआत, और ये किसने लीक की है ये ज़रा आप पहले ऑडियो सुनिए, फिर आपको बताते हैं। क्योंकि अब इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई है। मरियम नवाज़ ने जो काम किया था, जी मेरे पास बड़ी ऑडियोज़ है, वीडियोज़ है, अब इनका खेल ख़त्म हो चला, क्योंकि इनका जो पूरे का पूरा खेल है वो बुरी तरह बेनकाब है। किसने आज सैंपल सिर्फ दिया है कि आप यहाँ तक रहें, उसके बाद आप आगे जाएंगे तो बहुत कुछ लीक हो। क्या सूरत हाल है, जरा ऑडियो सुनिएगा। 3-4 महीने बाद डाल फ्लैग आएगा सर। चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है, तो मैं कोई थोड़ा सा रेस्ट करके दूँ। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर, राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या उनका केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मैं बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी। he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे को तो दो काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, नहीं तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना, ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। जी ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रहीगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम होता है। पहला तो मैंने कहा ये मैं भी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेट स्टेशन बनाना वो पड़ेगा। एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर रात होता ना सर, चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की जाऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर न्याय बात है सर, ये आमिर इलियास राणा भी, कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। आपने ऑडियो सुनी। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। शहबाज शरीफ ये जो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसमें एक चीज आप क्लियरली सुन सकते हैं कि उन्होंने मरियम नवाज के दामाद के बारे में गुफ्तगू की। राहील मुनीर उसका असल में पूरा नाम है, और ये दामाद साहब इंडिया से माल अपना इंपोर्ट करते हैं और फिर यहाँ पर इनको प्लांट लगाने की तमाम चीजें दी गई। अब ये मरियम नवाज की बोलती बंद करने के लिए एक पूरी चीज लिखी गई। देखिए, दो चीजें आप समझ लें, ये कॉल नहीं थी, ये मई के आखिर या मई के मिड के दरमियान की गई गुफ्तगू है। और यहाँ पर शहबाज शरीफ को पता ही नहीं था कि उनकी पूरी की पूरी ऑडियो और ये तमाम गुफ्तगू किसी तरह रिकॉर्ड की गई है। और ये अभी तो ये ट्रेलर था, ये तो अभी सूरत हाल है। इसके बाद आप सोचिए कि किस लेवल पर जाकर ये गुफ्तगू आगे रिकॉर्ड होगी, क्या कुछ मौजूद होगा जिससे शहबाज शरीफ की असल में टांगे कांप रही हैं। देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, आप एक हद से आगे जाएंगे तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर चीजों को समेटना है, मुल्क के लिए चीजों को अब आपने सेटल डाउन करना है। अब असल में मरियम नवाज ने काफी देर पहले कुछ डेटा जमा करके रखा था, और वो बार बार ब्लैकमेल कर रही थी। कभी किसी की ऑडियो लीक कर दी, कभी फलाने की कर दी, कभी इमरान खान के खिलाफ कोई बात कर दी, कभी कुछ कर दी। फिर आप जानते हैं कि उसके बाद मरियम नवाज की ऑडियोस लीक होना शुरू हुई। अब उसके बाद जो चीज लीक हुई है, ये असल में बड़े अगले लेवल की चीज है। अब शहबाज शरीफ इस वक्त बैठे ये सोच रहे हैं कि किसने की, क्योंकि वो किसी ऐसी जगह पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि इंतहाई सिक्योर्ड है। अब आप जानते हैं कि अक्सर औकात इन लोगों ने गुफ्तगू करनी होती है शहबाज शरीफ ने, तो नवाज शरीफ से बातचीत नहीं करते, वो लंदन चले जाते हैं
और वो वहां जाकर गुफ्तगू करते हैं कि कहीं व्हाट्सएप या कोई और जगह पर कोई कॉल तो नहीं रिकॉर्ड हो रही या कोई ऐसी चीज तो नहीं, तो वो वहां जाकर गुफ्तगू करते हैं। अब हकीकत टीवी ने ऑलरेडी आपको बताया था कि हालिया एक केस दायर हो रहा है और इमरान खान उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। वो केस ये है कि आप बाहर के मुल्क में बैठकर, यानी शहबाज शरीफ एक मफरूर चोर से ये डिस्कस ही नहीं कर सकते अगली अपॉइंटमेंट कौन करेगा। ये असल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। तो आप इमेजिन कर लें कि अभी तो ये करप्शन का मामला है, तो सोचिए मरियम नवाज को, इनके खानदान को फेवर देने के लिए क्या कुछ नहीं होता। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अगले मरहले पर असल में बहुत सारी चीजें हैं जो शहबाज शरीफ के लिए बहुत कुछ तैयार बैठी हुई हैं और मरियम नवाज के लिए भी इस वक्त पाइपलाइन में चीजें बैठी हुई हैं कि आप अगर जरा सा मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी तो बहुत सारी चीजें हैं रिलीज करने के लिए। अब इमरान खान की अगर आप देखें तो ये फेवर में चीज जाती है। देखिए एट दी एंड होना क्या है, एट दी एंड मुल्क की बेहतरी के लिए क्या सूरत हाल है, आपको बैठकर बातचीत करना पड़ेगी। ये जो मरियम नवाज या फलाना, आप देखिए आज बिलावल ने क्या किया, ये असल में इनको पता है कि इनके साथ क्या होना है। आज आप देख लें कि बिलावल को मौका मिला तो उसने पूरी तरह पाकिस्तान की फौज और इदारों पर जबान किस तरह खोली इंटरनेशनल सतह पर जाकर, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान का पूरा जो इस वक्त सिनेरियो है, उनमें ये लोग जो आकर बैठे हैं, चाहे वो फजलुर रहमान हो, बिलावल हो या दीगर हो, असल में ये लोग इतने ज्यादा आपकी फौज के लिए, इदारों के लिए खतरनाक हैं। और हमें असल में हर जगह पर, आप जानते हैं इंटरनेशनल सतह पर कितनी साजिशें होती हैं फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, तो असल में ये उनका पार्ट होते हैं। और उस तरह जो बात ये यहाँ पर बैठकर नहीं कर सकते वो इंटरनेशनल सतह पर करते हैं। अब शहबाज शरीफ की ये जो ऑडियो या कुछ है, इसमें बहुत सारे इन लोगों ने जो ऑफ दी रेकॉर्ड गुफ्तगू होती है, यकीन कीजिए इन लोगों ने इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इन्होंने क्या कुछ जबानें नहीं निकाली। और मरियम नवाज ने तो अभी बहुत गुफ्तगू की हुई है, नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की है, इनका बड़ा लिहाज रखा जाता है कि आप ये ना कर दे, वो ना कर दे। लेकिन जब मुल्क की सालमियत की बात आती है तो फिर एक बात याद रखिएगा, शहबाज शरीफ या मरियम सोच रहे थे और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, हम इमरान खान के खिलाफ ये रिलीज करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। बहुत सारा डाटा, बहुत सारी चीजें जो है इनकी बहुत सारी मौजूद हैं और वक्त आने पर बहुत सारी चीजें रिलीज कर दी जाएंगी। शहबाज शरीफ को आज अंदाजा हो जाना चाहिए कि सूरत हाल किस जानिब है। और एक चीज मेक श्योर कर लें, मरियम नवाज इस वक्त जो प्रेशर डाल रही है शहबाज शरीफ के ऊपर कि आपने ये करना है, वो करना है, असल में ये बड़े लेवल के केस बनेंगे। ऐसा ऐसा आप देखिएगा, ये जो अभी इन्होंने कोशिश की है कि एनआरओ देकर सारे केसेस बंद करवा दिए, ये अगले लेवल पर जाकर आपको सारे के सारे केस खुलते हुए नजर आएंगे। और जब ये केस खुलेंगे, होना ये चाहिए कि मंतकी अंजाम तक चीजें चली जाएं किस तरह, क्योंकि जब चीजें मंतकी अंजाम तक जाती हैं तो ही मुल्क को फायदा होता है। लेकिन आज एक चीज तय हो गई है कि शहबाज शरीफ को अंदाजा हो गया है कि मामला जितने सादा नजर आते हैं उतने हैं नहीं।